उठो बाबा के प्यारो तुम, प्रभात प्यारी आई। सुबह का समय प्यारा तन से जो करे नियारा, फरिश्ता बन के उड़े हम, क्या अनोखा है नजारा। संगम की दुनिया में अनोखी ही बहार आई। उठो बाबा के प्यारो तुम, प्रभात प्यारी आई। वो देखो खड़े सन्मुख अव्यक्त बाप दादा, करना है जो सारे दिन में, करो बाबा से
प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। साथ प्रभु के खेल जग का खेलना। कर्मयोगी साथ प्रभु के खेल जग का खेलना। और फिर हो करके साक्षी कर्म अपने देखना। और फिर हो करके साक्षी कर्म अपने देखना।
सबसे न्यारे न्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम
है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। ओम शांति। शांति का अर्थ भी अच्छी तरह से बच्चों को धारण करना है। ये भारत में अनेक मनुष्य हैं जो ये उच्चार करते हैं ओम शांति, परंतु अर्थ एक भी नहीं जानते हैं। और तुम बच्चे जानते हो कि ओम माना अहम, मैं, आत्मा, और मेरा धर्म स्वधर्म शांति। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का संतान और धर्म शांत, रहने वाले भी शांत धाम के। यदि अपना ऑक्यूपेशन तो नहीं भूल सकते हो, नहीं तो कॉमन बात है बिल्कुल, जो कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं है बच्चे। नहीं तो ओम का अर्थ तो बड़ा लंबा चौड़ा कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल सिंपल, हर एक बात बच्चों के लिए सिंपल, सहज। ओम माना मैं कौन? आत्मा, मेरा शरीर, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का संतान, मेरा शरीर बाप ने रचा। ठीक है, अब ये तो कोई डिफिकल्ट बात तो नहीं है। नहीं, अपन को जानना, मनुष्य अपन को जानते नहीं है, कहते हैं सोल रियलाइज। अभी सोल रियलाइज भी कोई कर नहीं सकते, कोई करा नहीं सकते यथार्थ रीति से। यूं तो कहते हैं बहुत, जीव आत्मा, मैं आत्मा और ये शरीर, आत्मा अविनाशी शरीर, इतना तक बहुत जानते हैं। परंतु आत्मा का रूप क्या है? यह आत्मा जो इतना पाठ बजाती है, ये कैसा ये पाठ इसमें है, ये तो बिल्कुल नहीं जानती है। जानते हो कोई भी? अभी तुम बच्चों को यात्रु भी हो, सब हो, बैरिस्टर हो, यात्रु हो, पंडा हो, सर्जन हो और टीचर हो, सब हो, समझे नहीं? वो वकील भी हो, सब हो, तुम्हारे सब सिफतें आ जाती है। तुम सर्जन हो, देखो सर्जन है ना, बाप कहा जाता है अविनाशी सर्जन। ठीक, अभी सर्जन तो पढ़ाते हैं, पीछे उन लोग का भी टाइटल होते हैं, MBBS, फलाना तीरा, लंदन में पढ़ा, US में पढ़ा, फलाने में पढ़ा, वो टाइटल लगा देते हैं। अभी उनको तो मनुष्य पढ़ाते रहते हैं सभी, और तुमको पढ़ाता है अविनाशी सर्जन। अभी अविनाशी का अर्थ यह है कि आत्माओं का बाप, क्योंकि आत्माएं अविनाशी है, इसलिए बाप भी अविनाशी है। अविनाशी बाप हमको अविनाशी सर्जन बनाता है। मास्टर सर्जन बनते हैं नहीं? अच्छा, कैसे सर्जन? सर्जनरी कैसी है देखो, उसमें सब दवाइयाँ सर्जनरी वगैरह सब आ जाती है। क्यों? तुम उनको एक सेकंड में ये जो रास्ता बताते हो सो है भविष्य के लिए, कोई इस मृत्युलों के लिए नहीं है, फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो तुम फॉर फ्यूचर जनरेशन एवर हेल्दी बना सकते, एवर तंदुरुस्त बना सकते, पर गारंटी ये कि फॉर फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि यहाँ तो अनेक प्रकार का दुख भोगना है, और ही जास्ती भोगना है। यहाँ के लिए तुम्हारी दवाई नहीं है, ये तुम्हारा सब कुछ फॉर फ्यूचर जनरेशन। यहाँ पढ़ना है, यहाँ जो कुछ भी ये पाप कर्म वगैरह है उन सबको मिटाना है योग से। ऐसे नहीं कि तुम्हें यही एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बन सकते हो ना। ये नॉलेज है फॉर फ्यूचर 21 जनरेशन। तुम क्या बन सकते हो? एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। हेल्थ है, वेल्थ है तो हैप्पीनेस है, समझे नहीं? अगर हेल्थ में कुछ गड़बड़ है
और वेल्थ बहुत है तो भी हैप्पीनेस नहीं। अगर वेल्थ है, हेल्थ में गड़बड़ है तो भी हैप्पीनेस नहीं। तो तुम अपन को सर्जन ही समझेंगे ना कि वो अविनाशी सर्जन का बच्चे हो। ये तो जरूर है, अपन भी समझते हो, पर सब कुछ समझते हो अपन को। हाँ, बाप आकर करके ये सब जो भी यहाँ की है इम्तिहान वगैरह, उन सब का तत्व एकदम वो तुमको, उनसे तुमको फॉर फ्यूचर 21 जनरेशन तुमको हर बात में सुखी रखती है। क्योंकि हेल्थ भी वेल्थ भी है, तो ये तो जरूर है, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस सबको एक जैसी नहीं होती है। किसी पास धन बहुत होते हैं, समझा नहीं, तो उनके पास पैसे बहुत हैं, बरोबर। अभी बाकी खुशी जिसको हैप्पीनेस से तो सबको ही हो जाती है, धन का फर्क रहता है जरूर। और निरोगी भी सभी रहेंगे, ये भी बता देते हैं कि तुम सब निरोगी भी रहेंगे, हेल्थ भी रहेंगे। वेल्थ में फर्क जरूर रहते हैं, समझा नहीं। वेल्थ किसको बहुत किसको जाती, ये अभी तुम्हारे ऊपर है। नहीं, योग से याद तो जरूर करेंगे, याद बिगड़े तो तुम किससे वर्षा लेते हो। तो योग तो एक ऑर्डिनरी बात है कि बाप से योग लगाना है। फिर बाकी है धन, तो जितना जितना अविनाशी ज्ञान रतन तुम धारण करेंगे और उनको धारण कराएंगे, इतना तुम ऊंचा पद पाएंगे। वहां तुमको समझा दिया कि तुम्हारा जो कर्म है वो विकर्म होता नहीं, क्योंकि माया का राज्य नहीं है। बाकी शाहूकार गरीब तो सभी दुनिया में होते ही हैं, एक जैसे तो ही नहीं से राजा रानी तो जरूर बड़ा पद हुआ। तो अभी तुम अपन को ऐसे ही समझो कि हम ईश्वरी कॉलेज में है तो यूनिवर्सिटी बनेगा कि हम इसमें हम ये इम्तिहान सीखते हैं, एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी। तो तुम हो गए नहीं, अपन को तुम्हारे को टाइटल क्या देने, MNB तो नहीं दे सकते हैं, नहीं। तुम ये जानते हो कि सब कुछ सब टाइटल तुम्हारे में समाये हुए हैं। तो समझो हम सर्जन हैं बाप के, ये बरोबर सर्जन का एक बड़ा मंत्र है। कौन सा? बाप को पहचानो और उनसे योग लगाओ तो तुम्हारा विक्रम विनाश हो जाएगा और फ्यूचर 21 जनरेशन तुम हेल्दी बन जाएगा। ठीक है, अभी जान गए तुम मास्टर सर्जन। अच्छा, फिर तुम उनको ये सृष्टि का चक्कर बताते हो। भाई चक्कर सृष्टि का ऐसे पता है, क्योंकि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी, ये हिस्ट्री जाग्राफी कोई वर्ल्ड की नहीं होती है ना। वर्ल्ड की माना पहले शुरू से लेकर के पुरानी वर्ल्ड कोई सिर्फ ये नहीं है, नहीं, फ्रॉम बिगिनिंग तो सतयुग से लेकर के कलयुग तक वर्ल्ड है। वर्ल्ड ये नहीं है कि मुसलमान कैसे आए, अंग्रेज कैसे आए, बस नहीं। वर्ल्ड माना सतयुग से लेकर के, सतयुग में कौन राज करते थे, उनको राज कैसे मिला, फिर वो राज कहाँ गुम हो गया, ये तो दूसरा कोई नहीं जानते हैं। तो देखो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ये लोग जो समझाते हैं तो ये इसको ही समझते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी। यूनिवर्सिटी नाम रखे थे, इस समझते सारी दुनिया की नॉलेज हम दे सकते हैं। और तो ये सब है झूठ, जो कुछ भी कहेंगे सब झूठ। नहीं तो यूनिवर्सिटी कोई होती नहीं, यूनिवर्सिटी सिर्फ एक बाप बनाते हैं जिसमें स्वयं आकर के शांति नहीं चाहते हैं कोई से। मनुष्य आते हैं शांति चाहिए, सुख चाहिए, जानवर को इसे मांगते हैं क्या? नहीं, मनुष्य तो हर एक धक्का खाते रहते हैं, सन्यासों को पिछाड़ी, डॉक्टरों को पिछाड़ी, बैरिस्टरों को पिछाड़ी, सब तरफ में हर एक धक्का खाते रहते हैं, ये चीज चाहिए, ये चाहिए। मतलब नहीं, बाबा तुम्हारी सभी कामनाओं पूर्ण कर देती है। तो तुम उस सर्जन के तुम मास्टर हो, तो तुम्हारे पास बोर्ड होना चाहिए ना। अब बोर्ड तो लगाओ तब जब कि पासपोर्ट मिले तुमको। जाओ घर में तो अपन में हिम्मत चाहिए कि हम ये यूनिवर्सिटी
सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का। रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर। हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे। दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा। लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू। आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर। हम तो तुम्हारी नदियाँ, हम तो तुम्हारी नदियाँ। तुझ में समा के बाबा, तुझ में समा के बाबा। तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में। तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी, ये प्यार है
जाने इसको दुनिया, क्या जाने इसको। है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी, इसकी खबर है किसको, इसकी खबर है किसको। पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा है प्यार इस जहां में, है प्यार इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन। इस भूमि पर कोटि कोटि जन आते हैं और जाते हैं। कुछ आते जो दिव्य कर्म कर नाम अमर कर जाते हैं। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो एक दिन सांझ की बेला थी, एक दिन सांझ की बेला थी। हम बात बताते हैं, हम बात बताते हैं। शिव ने तन में प्रवेश किया, शिव ने तन में प्रवेश किया। वो झलक दिखाते हैं, हम बात बताते हैं। बदल गया तन मन का रंग ढंग,
शिव ने ब्रह्मा नाम दिया, शिव ने ब्रह्मा नाम दिया और मीठी दीवानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो शिव से लगन अब लागी रे, शिव से लगन अब लागी रे। सोई आत्मा जागी रे, जागी रे। शिव से लगन अब लागी रे, शिव से लगन अब लागी रे। चमकी एक ललाट पर ज्योति, चमकी एक ललाट पर ज्योति। चारों ओर प्रकाश हुआ, नई सृष्टि की रचना होगी। जन जन को विश्वास हुआ, जन जन को विश्वास हुआ। शिव से लगन अब लागी रे, शिव से लगन अब लागी रे। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, पावन प्रेम के थे अवतार। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, पावन प्रेम के थे अवतार। नर नारी बूढ़े बालक सब पर बाबा का बरसा प्यार। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, पावन प्रेम के थे अवतार। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, पावन प्रेम के थे अवतार। राजयोग का योगी बोला, राजयोग का योगी बोला, ईश्वरीय वाणी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा
मंगलकारी दिव्य कहानी सुनो सुनो। उनकी त्याग तपस्या सेवा मानव हित वरदान बन गए। उनके बोल कर्म गुण और मन जीवन हित उत्थान बन गए। उनकी त्याग तपस्या सेवा बाबा बोले शिव शक्ति ही इस जग का उद्धार है। माताएं और कन्याएं ही सुखद स्वर्ग का द्वार है। उनकी त्याग तपस्या सेवा मानव हित वरदान बन गए। उनकी त्याग तपस्या सेवा प्रेम भरी कल्याणमयी प्रेम भरी कल्याणमयी मधुबन के फूलों से सुहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी सुनो सुनो। बाबा बोले मीठे बच्चों प्यारे बच्चों याद रखो बाबा का कहना। पवित्र बनना और बनाना सबको प्यार लुटाते रहना। सबको प्यार लुटाते रहना। ओ मीठे बाबा रे कभी न भूलेंगे वचन तेरे। ओ मीठे बाबा रे कभी न भूलेंगे वचन तेरे। मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देंगे किसी को। दिव्य गुणों को धारण कर सुख शांति देंगे सभी को। ओ मीठे बाबा रे कभी न भूलेंगे वचन तेरे। ओ
बने समंदर चाहे जंगल बने कलम, धरती बने दवात चाहे कागज बने गगन, जीनो जहान चाहे जी
जहान चाहे शब्दों से भर जाए। ओ ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। ओ ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। समाओ सूरज को कैसे दीपक दिखाओ। तुझ सा कहाँ कोई जग में है पूजा। महिमा तेरी कैसे गीतों में गाओ। तेरे गुणों का बाबा तेरे गुणों का बाबा वर्णन किया न जाए। ओ ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। ओ ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। को भी तेरी पड़ी जो जरूरत। जग को बदलने वो तेरे तन में आया। निराकार शिव की देखी तुझ में सूरत। तुझ में ही चारों धाम है पाया। भजा तुम्हारे प्यार का भजा तुम्हारे प्यार का हर दिल पे लहराए। ओ ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। ओ ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। पे तुमको बाबा सबसे महान थे। स्वर्ग धरा पे बाबा तुमने उतारा। तेरा ही नाम आए हर एक जुबान पे। तेरी उदारता का बाबा तेरी उदारता का पार कोई ना पाए। ओ ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। 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 ओ ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। आज हम सुनेंगे अमृत वेले मिलन की तैयारी, जिसमें बाबा ने सबसे पहली बात कही अधिकारीपन का अनुभव। बाबा ने पूछा, सभी सुबह को उठते ही गुड मॉर्निंग करते हो? याद में बैठते हो? रोज़ अमृत वेले उठते ही पहले याद में बैठना। अमृत वेला हुआ, आँख खुली और सेकंड में जंप लगाकर बाप के साथ बैठ जाओ। साथ के कारण जो बाप के खजाने सो आपके खजाने अनुभव करेंगे। नॉलेज के आधार पर नहीं, लेकिन प्राप्ति के आधार पर। बहुत सुंदर बात कही बाबा ने कि सिर्फ बुद्धि में वो नॉलेज के आधार पर अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन प्राप्ति होगी आत्मा को।
अधिकार के तख्त पर बैठे हुए होने के कारण अधिकारीपन का अनुभव होगा, तो बाप खुदा दोस्त के रूप में अधिकार का तख्त ऑफर कर रहे हैं। उठो और तख्त पर बैठ जाओ। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, थोड़े समय के अधिकार के तख्त निवासी होने से जो भी चाहो वह बन सकते हो। जैसे हद के राजा थोड़े समय की राजाई से क्या अधिकार में नहीं कर लेते हैं, अब बेहद तख्त नशीन इस गोल्डन समय पर वर्तमान समय सहज ही अपनी गोल्डन एज स्थिति बना सकते हो और भविष्य गोल्डन एज दुनिया में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हो। समझा? सहज पुरुषार्थ का समय और सहज साधन। बाबा ने देखो इसमें कितनी अच्छी बात कही कि अमृत वेले बाबा से अधिकारीपन का अनुभव होगा, सिर्फ ज्ञान के आधार से नहीं लेकिन अनुभव होगा, और वो अनुभव के आधार से बाबा से सर्व प्राप्तियाँ होंगी। और थोड़े समय अमृत वेले जो बाबा के अधिकार के तख्त नशीन बच्चे होते हैं, वह जो चाहे वो बन सकते हैं। दूसरी बात बाबा ने इसमें कही, आत्म अभिमानी स्थिति और बाबा के साथ संबंध। सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना। आँख खुलते ही पहला परिवर्तन यह करो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। पहले सेकंड के पहले संकल्प से जब आप जागते हो तो यह पहला संकल्प ही सारे दिन का आधार है। यदि पहले संकल्प के परिवर्तन में सफल नहीं हुए तो स्व कल्याण व विश्व कल्याण के कार्य में भी सफल नहीं होंगे। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, परिवर्तन शक्ति को अमृत वेले से यूज़ करना चाहिए। देखो मनोवैज्ञानिक आज कहते हैं कि जो सुबह उठते ही संकल्प करेंगे तो वह आपके पूरे दिन पर प्रभाव डालता है। और बाबा देखो कब से ये बात कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा, सृष्टि चक्र के आदि काल से जैसे ब्रह्मलोक से आत्माएं पाठ बजाने के लिए आती हैं, ठीक इसी तरह से अमृत वेला शुरू होना चाहिए। इस समय आँख खुलते ही पहला संकल्प यही होना चाहिए कि मैं आत्मा बाप से मिलन मनाने आई हूँ। यह शक्तिशाली संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म का आधार बन जाएगा। तो पहला परिवर्तन कि मैं कौन। बाबा ने इस बात को अंडरलाइन किया कि सवेरे आँख खुलते ही पहला संकल्प का परिवर्तन क्या करना है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और जैसे मैं परम धाम से इस धरा पर पाठ बजाने के लिए आई हूँ। जैसे रोज़ सुबह उठते ही ऐसा अनुभव करें कि अभी अभी मैं आत्मा परम धाम से आज का अपना पाठ बजाने के लिए अवतरित हुई हूँ। मैं अवतरित आत्मा हूँ।
फिर बाबा ने कहा, यह परिवर्तन की स्मृति ही सारे दिन का फाउंडेशन है, फिर इसके ऊपर ही सब कुछ आधारित है। दूसरा, परिवर्तन का संकल्प करो कि मैं किसका हूँ। मेरे सर्व संबंध किससे हैं, सर्व प्राप्तियाँ किससे हैं। तो पहला परिवर्तन है शरीर का, फिर दूसरा है शरीर के संबंध का। इस परिवर्तन के आधार पर ही बाप से संबंध जुड़ता है और सर्व प्राप्तियों का आधार बनता है। इसी परिवर्तन को सहज याद और सहज योग कहा जाता है। दिन की आदि से ही अमृत वेला, दिन की आदि वेला से ही परिवर्तन शक्ति के आधार पर आप अधिकारी बन सकते हो। ये बात भी बाबा ने अंडरलाइन की है कि दिन की आदि वेला से ही परिवर्तन शक्ति के आधार पर आप अधिकारी बन सकते हो। कि सवेरे उठते ही बाबा ने कहा, पहला संकल्प कौन सा करो कि मैं किसका हूँ। दूसरा संकल्प, मेरे सर्व संबंध किससे हैं। और तीसरा संकल्प, सर्व प्राप्तियाँ किससे हैं। तो पहला परिवर्तन करना है शरीर का, दूसरा फिर शरीर के संबंध का, और फिर प्राप्तियों का। इसमें फिर बाबा ने तीसरी पॉइंट कही कि उठते ही संकल्प करो, मैं फरिश्ता हूँ। तो बाबा ने कहा, अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ कि मैं कौन, फरिश्ता हूँ। संकल्प तो करते हो और चाहते भी हो, फिर भी जब अपनी रिज़ल्ट देखते हो व लिख कर के भी देते हो तो मेजॉरिटी कहते हैं कि जितना चाहते हैं उतना नहीं हुआ। 50% हुआ, 60% हुआ। डबल विदेशी या भारत वाले, बाबा ने अंडरलाइन किया, अगर परसेंटेज के बिना फुल पास हो गए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा। तो किसी ने कहा शाबाश देंगे, तो बाबा ने कहा बस सिर्फ शाबाश दे देगा और क्या करेगा। तो बाबा ने अंडरलाइन किया, रोज़ अमृत वेले अपनी बाहों में समा लेगा। आपको महसूसता होगी क्योंकि ब्रह्मा बाबा का बच्चों के साथ बहुत प्यार है। तो अमृत वेले भाकी मिलेगी और सारा दिन क्या मिलेगा। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना कि जब तूफ़ान आया, पानी बढ़ गया तो सांप छत्र छाया बन गया। उन्होंने तो श्री कृष्ण के लिए स्थूल बात दिखा दी है, लेकिन वास्तव में ये है रूहानी बात। तो बाबा ने फिर अंडरलाइन किया, तो जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया तो बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। करके देखो, क्योंकि ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते हैं। देखो बाबा गारंटी कर रहे हैं कि आप बाबा को आजमा के देखो। अगर सारा दिन आप इसी स्मृति में रहेंगे, सुबह उठते ही पहले संकल्प करो कि मैं फरिश्ता हूँ और सारा दिन इसी स्मृति में रहेंगे, तो पहले तो अमृत वेले बाबा आपको अपनी बाहों में समाएगा। फिर सारा दिन कोई भी परिस्थिति आएगी, विघ्न आएगी,
तो बाबा स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ये करके देखो, बाबा ऐसे ही नहीं कहते हैं। तो कल से सुबह उठते ही पहले बाबा को गुड मॉर्निंग करनी है, फिर स्वयं अपने अंदर ये संकल्प करना है कि मैं आत्मा हूँ, मेरे सर्व संबंध किसके साथ हैं, सर्व प्राप्तियाँ किससे हैं, फिर मैं फरिश्ता हूँ और स्वयं को बाबा की भुजाओं में, बाबा की छत्र छाया में अनुभव करना है। ओम शांति।